बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चलें जी, आज हम बनाएंगे करेले और चने की दाल। करेले और चने की दाल की रेसिपी बनाएंगे। देखें, चलें देखते हैं कि चने की दाल और करेले जो हैं वो कैसे बनते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, जैसे घर में बनते हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। कोई में एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाएगा। तो चले देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाह। गरम होले फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमारा गरम हो गया, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाह। प्याज हमारा हल्का सा नरम हो गया। अब हमने इसमें, मेरे पास लहसुन है, मैंने 3 से 4 जवे थे जो मैंने पेस्ट बनाया है वो डालूँगी। बिस्मिल्लाह। प्याज को ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करना। चलें जी, इस स्टेज पे हम डालेंगे अपने टमाटर। बिस्मिल्लाह। टमाटर थोड़े ज़्यादा मैंने लिए हैं। करेले जो होते हैं उनका खट्टापन जो होता है, कड़वाहट होती है, वो ख़त्म करते हैं ये जो होते हैं टमाटर, इसलिए टमाटर थोड़े ज़्यादा लिए हैं। तकरीबन 3 बड़े टमाटर लिए हैं मैंने। टमाटर हमारे गलने स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इनमें डालेंगे अपने स्पाइसेस। ये चम्मच मेरे पास है रेड मिर्च। थोड़ा सा पानी दिखाएँ कि मिर्च जले ना। आँच को हल्की कर लेंगे। ये एक छोटा टीस्पून जो है ये मैं डालूँगी हल्दी का। ये मेरे पास रेड मिर्च है, ये मैंने बाद में दरदरी से मैंने कुटी हुई है, बाद में डालूँगी। पाँच मिनट तक हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है। देखिए मसाले ने घी छोड़ दिया है, ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम इसमें डालेंगे अपनी चने की दाल। बिस्मिल्लाह। और इसको थोड़ा सा पानी लगा के रख देंगे जब तक ये गल ना जाए। 5 से 6 सेकंड मिनट में ये गल जाएगी। इसको भूनना नहीं है पहले, नहीं तो ये सहत हो जाती है। ये गल जाएगी तो फिर हम इसको भून लेंगे। यहाँ पर हम ये अपनी जो सब्ज़ मिर्च थी वो भी ऐड कर देंगे। चलें जी, हमने दाल जो है वो दूसरी साइड पे कर दी है चूल्हे की, और इस साइड पे हम बनाएंगे अपने वो जो करेले हैं उनको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले ऑयल डालेंगे।
थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ताकि फ्राई अच्छे से हो जाए। इनको गरम करेंगे, जब तक ये गरम होता है फिर इसमें करेले डालेंगे। चलें जी, ऑयल हमारा गरम हो गया। अब हम इसमें अपने करेले डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये मेरे पास आधा किलो करेले हैं। बिस्मिल्लाह। कोई मैंने इनको पहले नमक लगा के नहीं रखा, ना मैंने कुछ भी नहीं इनको किया। सिर्फ अच्छे से साफ़ करके काट के धो के तो रख लिए हैं बनाने के लिए। बाकी जो टमाटर डाले हैं इसीलिए ज़्यादा डाले हैं ताकि नमक वगैरह भी पहले नहीं लगाया इनको, तो वो जो है ना उनका कड़वापन जो है कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। चलें जी, करेले हमारे फ्राई हो गए हैं। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे, फिर इनका जायका नहीं आएगा। इनको निकाल लेते हैं अब। करेले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे और ये तेल दोबारा किसी फ्राई के लिए चीज़ के लिए यूज़ हो जाएगा। इसको निकाल लेंगे। चलिए जी, चेक करते हैं कि दाल हमारी गली है कि नहीं। पानी तो खुश्क हो गया। 10 से 12 मिनट लगे हैं दाल को। अब चेक करेंगे दाल। बिस्मिल्लाह। दाल हमारी गल चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे और फिर हम इसमें करेले ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखे हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक मैंने पहले प्याज में भी डाला था, शायद बताना भूल गई। थोड़ा सा डाल रहे हैं, कम है नमक। चलिए जी, दाल हमारी भून चुकी है। अब हम इसमें करेले ऐड करेंगे। पाँच मिनट के लिए करेले डाल के हम भूनेंगे। चलें जी, करेले डाल के दाल में भी हमने 5 मिनट भून ली है। माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी बनी है, बड़ी ही देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। अब जायका चेक करते हैं कि कैसी बनी है और डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए जी, ये फाइनल लुक है। दाल और करेले हमारे बड़े ही टेस्टी बने हैं। आप भी बनाएं और रेसिपी जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।